राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा है तो रक्षा अलंकरण समारोह प्रारंभ किया जाए। सिपाही पवन कुमार, द ग्रेनेडियर्स 55वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत। सिपाही पवन कुमार 27 फरवरी 2023 को कश्मीर के पुलवामा जिले में चलाए गए आतंक विरोधी अभियान में एक खोजी दस्ते का नेतृत्व संभाल रहे थे। उत्कृष्ट रणनीतिक कुशलता के साथ अभेद्य घेराबंदी सुनिश्चित करने के बाद वो यूं ही लक्षित मकान में घुसे, वहां छिपे आतंकियों ने ग्रेनेड फेंकते हुए अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। अपने साथियों को प्राणघातक खतरे के बीच देख वो निडरता से आगे बढ़े एवं आतंकी का हथियार छीनते हुए उसे बेहद नजदीक से मार गिराया तथा दूसरे आतंकी को घायल कर दिया। गंभीर रूप से जख्मी होने के बावजूद ये शूरवीर सैनिक आखिरी सांस तक आतंकियों का मुकाबला करते हुए अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। सम्मान ग्रहण करेंगी स्वर्गीय सिपाही पवन कुमार की माता श्रीमती भजन दस्सी एवं पिता श्री शिशुपाल। कैप्टन अंशुमन सिंह, द आर्मी मेडिकल कोर, 26वीं बटालियन, द पंजाब रेजिमेंट, मरणोपरांत। कैप्टन अंशुमन सिंह ऑपरेशन मेघदूत के अंतर्गत सियाचिन ग्लेशियर में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात थे। आपने 19 जुलाई 2023 को वहां स्थित चंदन ड्रॉपिंग जोन में हुई भीषण अग्नि दुर्घटना के दौरान नजदीक की फाइबर ग्लास हट में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की। इसी दौरान मेडिकल इन्वेस्टिगेशन शेल्टर को आग की चपेट में आता देख वो अपने प्राणों की परवाह न करते हुए उसमें कूद पड़े ताकि जीवन रक्षक दवाइयों और उपकरणों को बचाया जा सके। तकरीबन 17,000 फीट की ऊंचाई पर चल रही तेज हवाओं के कारण आग की निरंतर बढ़ती लपटों ने पूरे शेल्टर को अपनी गिरफ्त में ले लिया और भरसक प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। कैप्टन अंशुमन सिंह ने असाधारण बहादुरी एवं त्याग का परिचय देते हुए देश हित में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्मृति एवं माता श्रीमती मंजू सिंह। राइफलमैन कुलभूषण मंता, 52वीं बटालियन, दी राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत। अक्टूबर 2022 में उत्तरी कश्मीर के बारामुल्ला जिले में ऑपरेशन रक्षक नामक संयुक्त ऑपरेशन में राइफलमैन कुलभूषण मंता को तैनात किया गया था। प्राप्त जानकारी के आधार पर राइफलमैन कुलभूषण के नेतृत्व में तलाशी दल 2 आतंकवादियों के निकट पहुंच गया। खतरे को भांपते हुए आतंकवादियों ने भागने की कोशिश की, परंतु राइफलमैन कुलभूषण ने एक आतंकी को पकड़ा। इसी बीच उनकी आतंकवादी के साथ भारी मुठभेड़ के दौरान दूसरे आतंकवादी ने उन पर गोलीबारी शुरू की, जिसमें राइफलमैन कुलभूषण जख्मी हो गए। गंभीर चोट के बावजूद उन्होंने बड़ी बहादुरी से जवाबी कार्रवाई की एवं एक आतंकवादी को जिंदा पकड़वाया। अपने अदम्य साहस से वे अंत सांस तक आतंकवादी की गोलाबारी का जवाब देते रहे और अंततः वीर गति को प्राप्त हो गए। सम्मान ग्रहण करेंगी स्वर्गीय राइफलमैन कुलभूषण मंता की धर्मपत्नी श्रीमती नीतू कुमारी एवं माताजी श्रीमती दुर्मा देवी। राइफलमैन आलोक राव, 18 असम राइफल्स, मरणोपरांत। 10 मई 2023
राइफलमैन आलोक राव को लाइट मशीन गन बंकर में तैनात किया गया। तभी उन्होंने 12 आतंकवादियों को अपने बंकर के समीप आते देखा और उन्होंने अपने साथियों की मदद से आतंकवादियों को चेतावनी दी, परंतु आतंकवादियों ने उनके दल पर फायरिंग शुरू कर दी। इसी गोलाबारी के बीच उन्होंने सटीक जवाबी हमला कर 3 आतंकवादियों को घायल किया और अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपने साथियों की जान बचाई। दुर्भाग्य से इस गोलीबारी के बीच वे गंभीर रूप से घायल हुए और देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर गए। सम्मान ग्रहण करेंगी स्वर्गीय राइफलमैन आलोक राव की माताजी श्रीमती माया देवी एवं पिताजी श्री विजय कुमार। कैप्टन M.V. प्रांजल 63वीं बटालियन दी राष्ट्र राइफल्स मरणोपरांत। बाईस नवंबर सन 2023 को राजौरी जिले के घने जंगल वाले क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना प्राप्त हुई। तभी कैप्टन M.V. प्रांजल को जंगल के निकट आबादी वाले क्षेत्र में निगरानी ऑपरेशन दल के नेतृत्व की जिम्मेदारी को सौंपा गया। जल्द ही उनका आतंकवादियों से सामना हुआ और उसी बीच आतंकवादियों ने उनके दल पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी। स्थानीय निवासियों पर संकट को भांपते हुए उन्होंने बड़ी बहादुरी से अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए नागरिकों को खतरे से बाहर निकाला और अपने साथियों की मदद से आतंकवादियों की गोलाबारी का अद्वितीय साहस से जवाब दिया। परंतु इसी बीच वे गंभीर रूप से घायल हो गए और अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। सम्मान ग्रहण करेंगी स्वर्गीय कैप्टन M.V. प्रांजल की पत्नी श्रीमती अदिति जी मुदेबिहालकर एवं माताजी श्रीमती अनुराधा KR। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय असाधारण वीरता के लिए कीर्ति चक्र मेजर दिग्विजय सिंह रावत 21वीं बटालियन द पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस। आपने अपनी बटालियन के साथ मणिपुर में तैनाती के दौरान उच्च व्यावसायिकता का परिचय देते हुए एक सशक्त निगरानी ग्रिड स्थापित किया। 26 मार्च 2023 को आपको मणिपुर में आने वाले एक अति गणमान्य व्यक्ति को उपद्रवियों द्वारा निशाना बनाने के संभावित प्रयास की सूचना मिली। उत्कृष्ट रणनीतिक कुशलता से आपने उपद्रवियों को सफलतापूर्वक लक्षित क्षेत्र की ओर मोड़ते हुए भारी गोलीबारी के बीच एक उपद्रवी को मार गिराया एवं दूसरे को घायल कर दिया। इसी प्रकार अद्वितीय साहस एवं अनुकरणीय कर्तव्य निष्ठा का प्रदर्शन करते हुए एक अन्य अभियान में आपने 3 खतरनाक उपद्रवियों को आमने सामने की लड़ाई में परास्त करते हुए जिंदा पकड़ने में सफलता हासिल की। मेजर दिग्विजय सिंह रावत।